वंदे भवानी शंकरो सीतां न तो हम सर्वशेष करीं वंदे कवीश्वर कपीश्वरो वंदे हम रामाख्यमिशं हरे देवदनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व बंदों की नर रजनी चर करहो कृपा अब सरो रामायण की कथा अब कहो मति अनुसार आई आसन लीजिए बाबा पवन कुमार। बोलिए हनुमान लाला महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा श्री राम भगवान राम के पावन गाथा के प्रथम वक्ता भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम कथा के रसपान क्रिया भवानी अम्बा हनुमंत लाला जी महाराज रामचरितमानस के रचिता बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज आप श्री के चरण में कोटि सा प्रणाम। मेरे हृदय में ध्यान में आइए माँ हरि ओम तत्सत नारायण हरे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान राम के पावन कथा के सुंदर आयोजन कराने वाले मार्कंडी परिवार राम कथा के दरबार में उपस्थित करुणामयी वात्सल्य में प्रेम की मूर्ति माता हो बहनी हो राम कथा के जरिया विद्वजन समाज राम कथा के सुनिया मन में गुनिया नौजवान संगवारी हो माता के गोदी में खिले स्कूल में पढ़िया मोर छोटे छोटे लड़का हो भगवान के पावन कथा के सुंदर जब मंच और माइक के बस्ता रही से माइक वाले डेकोरेशन भी आला और जहां तक के मरवाज जाते वहां तक के जमो राम कथा सुनी आला हमार सत्य प्रचार मानस परिवार ग्राम भोलापुर विकास खंचुरिया जिला राजनांदगांव के तरफ से आप सबके पावन श्री चरण में कोटि सा प्रणाम कोटि सा नमन कोटि सा वंदन है। मर प्रणाम ल स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान की बड़ा कृपा परमात्मा के परम अनुग्रह से आज भगवान के कथा के साथ राम नाम के ज्ञान गंगा के साथ हमला जुड़े के अवसर में है भैया। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जो परलोक समारा। ये आदमी के जीवन ला पा करके अगर हम हाँ भगवान ला अगर पुकार नहीं सकें परमात्मा के सामने अरदास लेकर के जा नहीं सकें ये जीवन कोई काम के नहीं भैया। भगवान तक जोड़े के लिए एक माध्यम है उसका नाम है रामचरितमानस एक नाम है रामायण। राम मने परमात्मा अयन मने स्वरूप भगवान के स्वरूप साक्षात जेमे दीदार हो जेमे दर्शन होए ओकर नाम है रामायण। ऐसा राम कथा के साथ आज हमला जोड़े के सौभाग्य मिले है। भगवान ला प्राप्त करे बर हम को जतन कर लेन जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुखियावत नाही। संत मन कथे भैया आदमी कई जन्मों तक जतन कर लेते लेकिन अंतिम समय में ओकर मुंह से राम के नाम नहीं निकले। एक सती अगर मौका मिले है अगर परमात्मा कृपा करे है तो भगवान ला प्रलोभन से नहीं बल्कि प्रार्थना करके परमात्मा के दरवाजा में खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ला पुकारे। कैसे मैं बंदत हूँ दिन रात हो मोर राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो मैं बंदत हो दिन रात हो मोर राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो मैं बंदत हूँ दिन रात हो मोर राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो मैं बंदत हो दिन रात हो मोर राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो। उठ के पड़े बिहनिया तोर चपैया लागो सूत उठ के पड़े बिहनिया तोर चपैया लागो सूत उठ के पड़े बिहनिया तोर चपैया लागो सूत उठ के पड़े बिहनिया तोर चपैया लागो सुरु चोत माँ करो आरती कंडा शरण पठारो गुरु जोत माँ करो आरती कंडा शरण पठारो सुरु जोत माँ करो आरती कंडा शरण पठारो गुरु जोत माँ करो आरती
हो राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो कहे पंडित हो दिन रात हो मोरे राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो बड़े बड़े रे से मुन ज्ञानी और शरण माया बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तोरे शरण माए बड़े बड़े रे से मुन ज्ञानी और शरण माया बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तोरे शरण माए तोर शरण माया के प्रभु जी मोह मांगे बर पाई तोरे शरण माया के प्रभु जी मोह मांगे वर पाए कौशल्या दीनाथ राम सब आचरण पुण्य लहो राम राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया राम हो राम पतियन बोला प्रेम दंड राम हरि पद कमल विनीत हो राम राम भजो सिया राम वो कई राम भजो सिया राम हो राम और महिमा सबला सुनाओ हो राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो भय पंडित हो दिन रात हो मोरे राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो और मैं बंदत हूँ दिन रात हो राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो मैं पंडित हो दिन रात हो मोरे राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो मोरे राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो मोरे राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो मोरे राम रमैया जय हो वै तो भारत के भैया जय हो वै तो चल रामचंद्र की जय। मेरा निवेदन है आप सबसे एक प्रार्थना है जतिक जन राम कथा में आए हो भैया हो दोनों हाथ उठा करके भगवान के नाम के जयकारा लगा दो भगवान कथा में अपन हाजिरी लगा लो ये भगवान राम के दरबार है परमात्मा के पावन दरबार है भैया ये में दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा के भगवान के कथा में हम हाजिरी लगा लेतन मोर निवेदन सबसे है बोल सल रामचंद्र की ये भगवान की कथा परमात्मा की कथा जब भगवान की कृपा जे जीव के ऊपर में होते तब ओकर ऊपर भगवान के कृपा होय से ओकर कथा के दान मिलते भैया आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमला कोई एक मार्कंडेय जी के माध्यम से राम कथा के साथ हमला जुड़े के सौभाग्य प्राप्त हो है ये बड़ा सौभाग्य की बात है भैया बिना भगवान के कृपा के परमात्मा के कृपा के आदमी के जीवन में कुछ नहीं हो सके एक सती रामायण के कथाला भगवान के कथाला बड़े बड़े ऋषि है तेमन बड़े बड़े मुनि है तेमन बड़े बड़े ज्ञानी है तेमन बड़ा भाव के साथ बड़ा प्रेम के साथ ये भगवान के कथा लगाते भैया ये परमात्मा के कथा ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज है तेहा 7 सोपान में कर रचना करे है बालकांड बाल सोपान से शुरू करे है ओकर बाद अयोध्या सोपान ओकर बाद में अरण्य सोपान फिर किष्किंधा सोपान किष्किंधा के बाद में सुंदर सोपान फिर ओकर बाद में लंका सोपान के बाद में फिर उत्तर सोपान के सुंदर रचना करे है भैया आदमी के जीवन ला परमात्मा तक अगर पहुंचना है तो बाल अवस्था से शुरू होता है जब तक हम बालक नहीं बनेंगे जब तक हम अबोध नहीं बनेंगे परमात्मा के सामने तब तक भगवान पकड़ में नहीं आएगा भगवान के सामने अगर हम ज्ञानी बन के जाएंगे अगर ज्ञानी बन के जाएंगे विद्वान बन के जाएंगे पंडित बन करके जाएंगे होशियार बन के जाएंगे भगवान नजर नहीं आएगा भगवान हाथ नहीं आएगा भगवान के पास बालक बन के जाओ छोटे बन के जाओ भगवान मोला कुछ नहीं आए राम हे भगवान में मोला कुछ नहीं आया मैं अज्ञानी हूं ऐसे सोच करके जा होकर जाके श्लोक मत पढ़ होकर जाके बहुत लंबा चौड़ा भाषण मत दे भगवान के सामने हाथ तोड़ करके खड़े हो जाओ भगवान मोला कुछ नहीं आए तब भगवान के अपने जीवन में कृपा होता है
ये रामायण के रामचरितमानस के बाल सोपान कथे भैया। एक सती ये रामायण के कथा में आज पूरा संसार में सब आदमी चाहते भगवान का अवतार होना चाहिए। सब आदमी कहते कि कलयुग में भगवान आ जतीस, परमात्मा के अवतार हो जतीस, लेकिन भगवान के अवतार नहीं होते। काबर ओकर कारण है भगवान आए से पहली भगवान लाने वाला माँ हमला पैदा करना पड़ेगा। जब तक कौशल्या अंबानी है भैया, तब तक भगवान को कौन जन्म देगा बताओ? भगवान को अपने गोदी में कौन खिलाएगा? इसलिए भगवान को लाने से पहले, परमात्मा को लाने से पहले, ये धरती में उतारने से पहले, सबसे पहले कौशल्या अंबा को हमको लाना पड़ेगा। रामचरितमानस सूत्र देता है, हर आदमी चाहता है कि भगवान आए। ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं चाहता भगवान मत आए। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, डोंगरी में जाते हैं, पहाड़ी में जाते हैं, ना जाने कहां कहां जाते हैं, भगवान के सामने जाके मत्था टेकते हैं, भगवान हमारे जीवन पर कृपा कर दो। भगवान हम तुमको ऐसे नहीं जानते राम, तुम्हारा क्या स्थान है नहीं जानते, तुम्हारा नाम क्या है नहीं जानते भगवान, लेकिन तुम तो हो ना, देत हवस ना भगवान। हम पास प्रार्थना करथन, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते, भगवान हमारे जीवन में नहीं आते। रामचरितमानस एक सूत्र देता है, भगवान लाना है तब भगवान लाए से पहले क्या करना पड़ेगा? रामायण कहा थे, रामायण सूत्र देता है, कौशल्यादि नारी प्रीत सब आचरण पुनीत। देखो रामचरितमानस कहता है क्या? कौशल्यादि नारी प्रीत सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय, सबसे पहली नारी मन के माता कौशकता है। भगवान ललाने से पहले न पूजा की, न पाठ की, न जप के, न तप के, न व्रत के, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। पहले कौशल्या जैसे नारी माता को लाने की जरूरत है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक संस्कारी एक बेटी हम दुनिया में नहीं ला पा रहे हैं साहब, भगवान को कैसे लाएंगे? रामायण कहता है कि अगर भगवान को लाना है तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। राजा दशरथ की रानियां, राजा दशरथ के रानी के जन, ऐसे तो सब सुने हैं, 3 जन हैं। एक के नाम कौशल्या, दूसरा के नाम सुमित्रा, तीसरा के नाम केकई। हम लोगों ने सुना है। आनंद रामायण में लिखे राजा दशरथ के 703 रानियां थी। अद्भुत रामायण में लिखता है भगवान राम के, राजा दशरथ के होकर 600 रानी रही, ऐसे लिखते हैं। लेकिन रामचरितमानसकार कहता है कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। राजा दशरथ की 3 रानियां, जिसमें सबसे प्रमुख थी कौशल्या, सभी आचरण से पवित्र थी। सब आचरण होकर पवित्र है। काका तन से पवित्र, तन से पवित्र। पहला आदमी तन से पवित्र होना चाहिए। जे माता है भगवान ला लाना है, अगर काकर गोदी में अगर खिलाना है राम ला, तो वो नारी ला, वो बेटी ला, तन से पवित्र होना जरूरी है। पहला तन से पवित्र होना चाहिए, होकर बाद मन से पवित्र होना चाहिए, फिर वचन से पवित्रता चाहिए। ये चारों चीज की पवित्रता जब आदमी के जीवन में हो जाता है साहब, तब परमात्मा का दीदार होने का एक श्री बनता है, एक माध्यम बनता है। एक सती राजा दशरथ के 3 रानियां कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत करके लिखा। उनके सभी आचरण पवित्र थे। देकर गोदी में भगवान आता है। जो झूठ बोला थे, जो गाली दे थे, जो निंदा करा थे, जो बिना मतलब के झगड़ा करा थे, लड़ाई करा थे, उसके गोदी में भगवान नहीं आता। भगवान उसी के गोदी में आएगा जो सभी प्रकार के आचरण में पवित्र हो। उनके सारे आचरण पवित्र हो। तन के 3 दोष, चोरी करना, हिंसा करना, चोरी करना, हिंसा करना, व्याभिचार करना है। तन के 3 पाप जिनके जीवन में नहीं है, उस नारी के, उस माता के गोदी में राम को आना पड़ता है, तब उसके गोदी में आता है। जो झूठ ना बोले, गाली ना दे, निंदा ना करे, 3 वचन के दोष को जो त्याग दे, उसके गोदी में राम को आना पड़ता है। और 4 पाप मन का, काम क्रोध लोभ और मोह, 4 पाप मन का, 4 और 6 10, ये 10 इंद्रियों के जो 10 विकार है साहब, इनको जो अवृत कर दे, जो निवृत्त हो जाए, ऐसे माता के गोदी में परमात्मा को आना पड़ता है। और आए बार कुछ नहीं, आचरण तो ठीक है, लेकिन एक सूत्र आगे दिया है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। सब आचरण पवित्र हो, लेकिन पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। होना कैसे? आचरण तो बढ़िया है, लेकिन पति अनुकूल हो, पति के प्रतिकूल ना हो। जेकर आचरण पवित्र जरूर है, लेकिन अगर पति के आचरण से प्रतिकूल है, उल्टा चाल चल रही है, उसके जीवन में राम नहीं आएगा। पति अनुकूल होना, ते पूजा करत हस, पाठ करत हस, दप करत हस, तप करत हस, ते दुनिया भर के कर, लेकिन पति के अनुकूल होके कर। ये रामायण कथे, पति अनुकूल होना, तब परमात्मा का दीदार आपके गोदी में होगा।
एक बात और लिखा रामचरितमानस ने, कौशल्यादि नारी प्रेम सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अब भगवान के चरण में आपके प्रीति बने रहे साहब, तब माता के गोदी में, तब वो माता कौशल्या बनेगी, तब उसके गोदी में परमात्मा को आना पड़ेगा। हम रामायण पढ़ें जरूर, लेकिन रामायण के सूत्र जीवन में नहीं उतार पाए। आज तक एक जन कौशल्या बेटी छत्तीसगढ़ के महतारी चंदखुरी के रहने वाला हम अपने जीवन में पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ला नहीं पा रहे हैं। बेटी को पेट के अंदर में कोख में मार देते हैं साहब, भ्रूण हत्या कर देते हैं चेक करा के। कहां से कौशल्या को हम पैदा करेंगे? और जब तक कौशल्या आएगा नहीं तब तक राम आएगा नहीं, ये तय है। इसलिए माता कौशल्या को पहले लाना पड़ेगा, बेटियों को तराशना पड़ेगा, उनको हर तराजू में हमें हर प्रकार से उनको संस्कार देना पड़ेगा, तब उसके जीवन में परमात्मा तत्व का, तब परमात्मा का दीदार होगा। एक सतीराम कथा ला बड़ा प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ सब संत मन कहा थे, हम मन कहा था। तय राम कथा ला सुन सुन हृदय मायापन गुण गुण, पापीर चोला कर जाहेगा, ये पापीर काया कर जाहेगा। तय राम कथा ला सुन सुन हृदय मायापन गुण गुण, ये पापीर चोला कर जाहेगा, ये पापीर काया कर जाहेगा। तय राम कथा ला सुन सुन हृदय मायापन गुण गुण, ये पापीर चोला कर जाहेगा, ये पापीर काया कर जाहेगा। तय राम कथा ला सुन सुन हृदय मायापन गुण गुण, ये पापीर चोला कर जाएगा, ये पापीर काया कर जाएगा। जन्म मिले हैं नरदन के गाएला सफल बना लो, जन्म मिले हैं नर्तन के गाएला सफल बना लो। तर जाही तोर चोलन भैया राम के गुण लगा लो, तर जाही तोर चोला का भैया राम के गुण लगा लो। तर जाही तोर काया उदाई राम के गुण लगा लो, तर जाही तोर चोला उदाई राम के गुण लगा लो। तिरला मथया बन धोन धुन संसार मला गए चून चून, ये पापीर चोला तर जाहेगा, ये पापीर काया तर जाहेगा। तय राम कथा सुन सुन हृदय मायापन गुण गुण, ये पापीर चोला तर जाएगा, ये पापीर काया तर जाएगा। हीरा जैसे चोला तोर एक दिन छूट जाएगा, हीरा जैसे चोला तोर एक दिन छूट जाएगा। हीरा जैसे काया तोर एक दिन छूट जाएगा। हीरा जैसे काया तोर एक दिन छूट जाएगा। पड़े रही तोर माल खजाना कुटुंब भलो में लगाएगा, पड़े रही तोर माल खजाना कुटुंब गलो दिल खाएगा। पड़े रही तोर माल खजाना कुटुंब भलो में लगाएगा। पड़े रही तोर माल खजाना कुटुंब गलो दिल खाएगा। एक बार भूपति मन माही भय कान मोरे सुतनाही, राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया राम। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण रात कर दिन विशाला। राम भजो सिया राम हो ताई, राम भजो सिया राम हो राम। दुख सब गुरु सुनायो, कहे बसित बहु विधि समझायो। राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया राम।
सिया राम हो ताई राम भजो सिया राम हो राम। तुलसी के बाल में सोना सोन कर ले धर्म पूना पून ए पापीर चोला कर जाएगा ए पापीर काया कर जाएगा। जय राम कथा सुन सुन हृदय माया पद गुण गुण ये पापीर चोला तर जाएगा ये पापीर काया तर जाएगा। जय राम कथा सुन सुन हृदय माया पद पून गुण ए पापीर चोला कर जाएगा ए पापीर काया कर जाएगा। जय राम कथा सुन सुन हृदय माया पद गुण गुण ये पापीर चोला तर जाएगा ये पापीर काया तर जाएगा ये पापीर चोला तर जाएगा ये पापीर काया तर जाएगा ये पापीर चोला तर जाएगा ये पापीर काया तर जाएगा। चल रामचंद्र की जय। भैया भगवान के कथा न सुने के बिना परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं जागे। भगवान के कथा न सुने से भगवान के प्रति प्रेम जागता है, उनके प्रति मन में भाव आता है। भगवान जेकर कथा ल में सुनत हूं और परमात्मा के काश में दीदार हो जाती है, ऐसे परमात्मा के प्रति प्रेम जागता है। राजा दशरथ चौथापन में राजा दशरथ पहुंच गए हैं, बाल पक गए हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। राजा दशरथ मन में विचार करता है, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरी सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ के मन में एक बार बहुत बड़ा ग्लानि हुआ, दुख हुआ। एक बार हुई सोही और कभू नहीं हुई सोही। लेकिन रामचरितमानस में बताते हैं कि एक बार आदमी के मन में एक बार तो आत्मा कौंधते हैं जी। एक बार तो आदमी दुख होता है, इतना जोर से होता है कि वो आदमी परेशान हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसने एक आध बार ही होती भगवान के लिए। जैसे हमारे मन के कोई सामान गंवा थे और बाद हम एकदम लगते नहीं, हे भगवान मोर सामान गंवा। ऐसे एक आध बेर ही आदमी जीवन में होता है, हर बार नहीं होता है। राजा दशरथ का एक बार कभी नहीं सोचा होगा कि भगवान मोर एको जन औलाद नहीं, मोर ये रघुकुल के जो तिलक है राज गद्दी है एला कौन संभाली। कई बार सोचा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। एक बार अचानक एक कोई घटना आदमी जीवन में घटित हो जाता है। एक आठ टन घटना कोई घटित हो जाते तेकर सती आदमी परेशान हो जाता है। ऐसने घटना होकर साथ घटित हो रही। राजा दशरथ का उसका मित्र था इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, उसके पास में राजा दशरथ जाता था। इंद्र के पास में जाता था राजा दशरथ। क्यों इसलिए था जाता था क्योंकि देवासुर संग्राम में देवता मन के असुर मन के जब लड़े हुई ना, ते में इंद्र के मदद कर हिसको राजा दशरथ और केकेल धर को घरक लगे रिस्कत वही समय ता ओ समय मदद कर हिस ना, तेकर कारण राजा दशरथ ला इंद्र ते अपन मित्र बना कर के सखा। ये भारत का समृद्ध देखो आप, देवताओं का राजा इंद्र वो पृथ्वी लोक के राजा के साथ मित्रता करे और मदद मांगे रही। और राजा दशरथ जब जाए तो क्या करे पता है, राजा दशरथ जब जाए तो इंद्र देवता अपन जगह से हट गई, जगह देव अपन दहिना साइड बैठाए, अपन दहिना साइड बैठाए, बाया साइड पत्नी की स्थान रहता है, इसलिए उनको हमेशा दहिना साइड बिठाता था। कोई भी जगह जाओ ना, देखना कथा में कीर्तन में हर जगह पूजा में पाठ में पत्नी को पति के बाएं साइड बिठाया जाता है। बाएं अंगों कर हरे, बाएं साइड के वो करे पूरा जिम्मेदारी A to Z। राजा दशरथ जब जाए तो इंद्र देवतौला अपन दहिना साइड बिठाए आके जगह दे, ऐसा करता था। एक दिन ऐसा घटना घटित हुई, ऐसे घटना घटित हुई कहा कि राजा दशरथ जो है इंद्र के साथ में बैठे इस गादी में, अब बातचीत करते करते अचानक निकल गए बाहर। और जब बाहर निकली तो राजा दशरथ ला अचानक सूरत आ गए कि मैं अपन तलवार ला भूल गया, अपन तलवार ला भुला गए। वैसे कि राजा दशरथ सूरत आई, राजा दशरथ ते अरे मोर तलवार भूल के गीस कहाँ जे जगह में बैठे रही जगह। और देखते का जे जगह में राजा दशरथ बैठे रही से ते जगह वो गंगा जल छीतत रही, गंगा जल ऐसे छीतत रही पानी में, गंगा जल ला छीतत रही सो जगह पवित्र कर। राजा दशरथ दूर से देखते कैसे करते मन, एक ऐसे छीते गंगा जल काला छीतत। आग पूछी सो क्यों भैया क्या कर रहे हो, कथे एक गद्दी क्या कर रहे हो।
वो कथे गंगा जल छीत रहे कथे क्यों? अरे ये जगह राजा दशरथ बैठा था कथे, वो मन कहाँ थे? वो मला नहीं पता ही राजा दशरथ है कि, लेकिन राजा दशरथ ला कहते वो मन बोल दी बता दी ये जगह पृथ्वी लोग के राजा दशरथ आग बैठे रही एक सती होकर जगह में हमन गंगा जल छीता था तो छीतेस का हुई वो कहते पवित्र होकर जगह तो ये जगह में राजा दशरथ बैठी था कैसे अशुद्ध होगे जी, छुआगे जी? वो मन कहते नहीं भैया बात वैसा नहीं है, बात ऐसा है कि कोई राजा के गद्दी में कोई निर्वंशी आदमी बैठे जेकर कोई वंश नहीं है, किसका कोई औलाद ना हो, जेकर कोई बेटा ना हो, जेकर कोई बेटी ना हो, जेकर कोई वंश ना हो, ऐसा आदमी अगर राजा गद्दी में बैठता है तो उसको अपशगुन माना जाता है। और राजा दशरथ के कुछ हम लोग लेकर नहीं है और वो गद्दी में बैठ जाते, हमार देवता है हमार राजा है तेहा अपन मित्र के बैठा देते, लेकिन अब का करबो को जाए बाद में हमला हमेशा इसने गंगा जल छीट के शुद्धिकरण करे पड़ता। राजा दशरथ सुना बात को, पहली बार आज आत्मग्लानि हुए है। भगवान बोले मैं समझता था आज तक मेरे जैसा राजा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं पूरे भारतवर्ष का राजा हूं, छत्रपति राजा हूं, मेरे से बढ़कर राजा कोई नहीं हुआ है, लेकिन हे भगवान आज मेरे को लगा बोले कि मेरे जैसा कर्म कमारा दुनिया में कोई नहीं है। जिस जगह में मैं बैठता हूं उस जगह में लोग गंगा जल छीट करके शुद्धि करते हैं। भगवान ये मेरा क्या जिंदगी है, मेरे जाने के बाद मेरा गादी का क्या होगा, मेरा रघुवंश का क्या होगा? सब लोग मेरे पर हंसेंगे, सब लोग मेरे पर थूकेंगे कि ऐसा एक राजा पैदा हुआ जिसने अपने वंश को नहीं बढ़ा पाया और रघुकुल का वंश यहीं पर खत्म हो गया। सब लोग मेरे ऊपर सीटाकाशी करेंगे, मेरे जीवन में कलंक का टीका लग गया। भगवान आज पहली बार राजा दशरथ का दिल रोया है। राजा दशरथ बहुत परेशान हुआ, व्याकुल हुआ। एक समय भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुख नाही। राजा दशरथ ने कहा भगवान काश अगर मेरा बेटा होता, काश मेरा औलाद होता, आज मेरे को दिन देखने के लिए नहीं पड़ता। ये औलाद अगर रहता तो दिन देखने के लिए पड़ता। राम मेरे तो बड़ा दुर्भाग्य है, बोले बिना औलाद के मैं कहां जाऊं, किसको अपने दुख बताऊं, किसने अपना दर्द बताऊं, मैं किसे जाके बताऊं? किसी को जाके बताऊंगा मेरा हंसी उड़ाएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, सब मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। भगवान मैं क्या करूं, कैसे करूं? राजा दशरथ बहुत परेशान हुआ, व्याकुल हुआ और व्याकुल होकर के राजा दशरथ कहां गया, कहां गिस? आजकल के मन कहां जाते? का करो घर के लोग लेके नहीं आए, 2-4 महीना होते, 2-4 साल होते, ओकर बाद कहां जाते हैं? एक तो डॉक्टर घर जी, दूसरा नित बैगा घर जी। ये 2 ठन सूत्र बना के रखे हैं आदमी मन। एक तो डॉक्टर का चेक करा जाए, नित बैगा घर जी ऐसने करते नहीं। दाइच मन के देखते वो एक आध जन बैगा वो बैगा घर चल देना, बैगा घर चल देना इसे करते। वो चौल मड़ाक देखी तहनो बैगा तो बताइए ऐसे ये बचपना में नहाल गिरी से तंगर का चूंदी मुड़ी उखाने है और कोई गड़ियाद है कहा तहन कटौती करा तहन निबुल डार तो ये कर। रामायण सूत्र दिया है, रामायण कहा है कि राजा दशरथ डॉक्टर के घर नहीं गया, राजा दशरथ बैगा घर नहीं गया। कहां गया? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर बिने विशाला। राजा दशरथ किसी के घर नहीं गया, सीधा गुरु के घर गया। गुरु के घर, ये भारत का स्वराज्य साम्राज्य साहब जो गुरु के ऊपर आश्रित था, गुरु के कृपा पर चलता था। इतना बड़ा सम्राट था राजा दशरथ, लेकिन अपने दुख को, अपने परेशानी को बताने के लिए दुनिया में कोई नहीं मिला। एक मिला गुरु, गुरु की याद आया। गुरु के बिना आदमी की जिंदगी की शुरुआत नहीं होता है। एक जने से टूरी यात्रा है दाई माई लोगन। अब वो गांव में एक जन अचानक इसे महात्मा आए, अब वो महात्मा इस महात्मा वो गांव वाले मन बोले चल तो महाराज हमारे गांव में चलो, आप आओ तो थोड़ा से भोजन प्राप्त कर लेना, ऐसे कही। तो वो कही थी बड़ा महात्मा बड़ा विचित्र आदमी रहा, वो कथे कि मैं ये किसी के यहाँ खाना वाना नहीं खाता, कि जो सच्चा संत रथे ना संत मन काकरो काम नहीं जाए। मैं थोड़े कहा था कबीरदास जी कथे साधु सोई सराहिए गिरा परा फल खाए, सरिता के पानी पिए गिरी द्वार न जाए। जतिक घूमत है भी नहीं ते मन कोई संत वंत नहीं दादा, ये जतिक घूमत नहीं ते मन हाँ वास्तव में ओरिजिनल संत साधु नहीं है। कबीरदास जी का हाथ में नहीं कहा, कबीरदास जी ने कहा साधु सोई सराहिए गिरा परा फल खाए। साधु वही है बोले कि जे गिरा परा फल को खाता है, वो पेड़ के फल को भी नहीं तोड़ता। पेड़ के फल नहीं तोड़े काबर, ये तोड़ू तब पेड़ तकलीफ हो ही कही के।
साधु सोई सराहिए, गिरा परा फल खाए, सरिता के पानी पिए, वो तरिया के पानी पिलही, नदिया के पानी पिलही, लेकिन काकरो घर में नहीं जाए। इसको साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं ओरिजिनल। आजकल के मन तो गांव गांव घूमत यानी भिकमंगा टाइप के घूमते थे, कैसे कटर लेत बता। अब आदि मन तो भाई ओ क्या बोल बेटे, आओ गुरुदेव शुरू कर दे। कई जन बाबा मन अभी जेल में हैं, देख काहे कारण, हमारी पागलपन के कारण। हम समझ नहीं पाए इस बात को। राजा दशरथ कहां गया? राजा दशरथ कहां गया? अपने गुरु के पास गया। तो वो गांव में वो टूरी जाता रहते ही, गांव में एक जन महात्मा रहा है तो बोल दी इसमें किसी का खाना खाने नहीं जाता। तो गांव वाले मन कहते कुछ तो कारण हुई महाराज, कुछ तो उपाय हुई। वो कहते कि एक उपाय है, कोई आदमी तुम्हारे गांव में कोई 100 यज्ञ किया होगा, उसके हाथ से मैं खाऊंगा। गांव वाले मन सरपंच ने पूछी थे 100 यज्ञ करे सरपंच? नहीं करे दादा। जवान मतलब पूछी थे 100 यज्ञ करे तुमन करे जी? नहीं रहे जी, नवरात्रि रथन 9 दिन के बिना नून के रोटी खाथन भैया। दाई माई मतलब पूछी तू मन करे? नहीं करे दादा। कहाँ तीजा रथन 3 दिन के अभी। और कैसे तीजा रथन जानते हो? काली तीजा उपास रहना है ना। तीजा उपास रथे ता वो 20-25 घर घूम घूम के खाते मुरल अरुसन बहनी से कहीं ऊपर खजी ऊपर पूरा। और 3 जन बैठे हो लड़का जाते बता दो 3 घर से ज्यादा खा सकते हो खाना। लेकिन दाई माई मतलब पूछो मन 20-25 घर खा देते हैं घूम घूम के मुरल अरुसन बहनी से कहीं ठूस ठूस के खा। अब बिहान दिन कैसे वो तीजा है? अच्छा हाँ, दूध पीबे नहीं चले, शंकर भगवान नहीं चढ़ा, चाय पीबे नहीं चले, कैसे बात करता? केरा खाबे हो दे वो चल जी फलाहार। वो मन छुछी मुछे लामबद्ध हो गए। गांव हाका परवैस की गांव में ऐसा कोई तो होगा जो सब यज्ञ किया होगा, इस महाराज को बुलाए, इसको खाना खिलाए और गांव की इज्जत बचाए। हाका पारिस को तुम्हारा गांव कोई सब यज्ञ कराए हो तो मनाओ, आके महाराज ने खाना खिलाओ, गांव की इज्जत बचाओ। एक जन पढ़े लिखे बेटी आ रहा है गांव ससुराल और गरीब घर आ रहा है। अब वो हाका परा था कोतवाल सुन पड़ी, कौन चिल्ला थे? माँ का थे, माँ बोली सो है नहीं। देखो सूत्र है ये, अगर ते माँ कबे तो बेटी कही, ते सास ऐसे कबे तो बहू कही, ये सूत्र है। आज झगड़ा कारण यही है, आज झगड़ा कारण नहीं है। सास जो बने तो बेटी नहीं कह सकत, कौन बहुत तो बह रही जीवन भर। अब वो मां नहीं बोल सकत है, कौन मोर सास ऐसे कहते तो सास नहीं लेन दे जिंदगी भर। मत काना ते माँ काना। वो लड़की बोलिस माँ काय बेटी कथे, कौन चिल्लात है माँ? वो कथे चिल्लात नहीं बेटी, कोतवाल हाँ का पार कथे काबर। गांव में एक साथ महात्मा है कथे, वो हाँ कथे कि जे सब यज्ञ करे ते करे हाथ से खाऊं कह के। तो लड़की बोलते गांव को यज्ञ नहीं करे, वो सब कथे नहीं करे बेटी, तबे चिल्लात है कथे। तो वो करते हमारे घर तो चौ नहीं है ना, एक काम कर चाय बना ले, चल हमला का करना है। वो कहते ले ठीक है माँ की हिस्स और गिस लड़की और आधा घंटा में पूरा खाना वाना बना के निकली। सब कथे माँ चल जाते हैं कथे। तो कथे कहाँ जाबो? चलना वो महाराज ले खाना खा जाबो कथे। वो लड़की वो कर माँ कथे डोकरी है। एक बात बता, हमारे घर चौन नहीं रहीस ना, कहाँ चौन लाने? तब वो बताइस बात ऐसा ने माँ जे दिन में ससुराल आ रहे हो ना, ते दिन में तो पूछो कति के रांधो माँ कही के, ते बोले इसकी बेटी हम 3 जन रहें तो हम 2 गिलास के रांधा तेल पूछ जाए है ना। अब एक काम कर 4 जन हो गए हैं, अब 3 गिलास के रांध के कहे खाओ। तब मैं 3 गिलास रांधे बर मैं निकालो माँ रोज के, और 3 गिलास रांधे बर निकालो तिहा के एक मुठा चौन निकाल के लग रखो। ऐसे करत करत 2 कर सच चौन सकेले हो कैसे 2 कर सा, इसको बोलते हैं बेटी। आजकल का मन तो एक कनिक दिखती है कि क्यों डाल देती है, मेरे लिए बचेगी कि नहीं बचेगी, बड़ा विचित्र स्थिति। वो कथे तो चाबो कथे चल अब गिन गा। अब निकली सही खाना मुड़ी में बढ़िया मस्त पानी हल और पीछू में डोकरी और डोकरी पीछू में डोकरा अब ओकर पीछू में छोकरा। अब सब कोई गिन चारो जन तानो गाँव वाले में कहाँ जाते वो ऐसे कहते महाराज ले खाना खाल जाता वो ऐसे कहते तो तू ही मन 100 यज्ञ करे हो तो लग उपास रात नहीं देखे दई ऐसे कहा। वो कहते कि नहीं वो मोर बहू मोर बेटी करे बेटी हो ऐसे कहते यही करे हो कालिया है ऐसे कहते। कमेंट करे बार भारत के आदमी मतलब का करना है, कोई काकरो कमेंट कर देते कोई अच्छा काम ना देखी काकरो घर को कोई बहु बेटी कोई पेपर में पानी को थे भगवान शंकर में तो देखता तो बोला नहीं देखा सपना अपला दूसरा तो देखिए आदमी मन बस। बड़ा विचित्र स्थिति साहब। अब वो गिस तो पूरा गांव भर के मैं चलो तमाशा देखथन के गिन और जाए के बाद में लड़की गिस और जा खाना उतारिस और उतार करके महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए प्रणाम करके बोलते महाराज लो खाना खाइए आज। वो कहते बेटी मेरा शर्त है जो 100 यज्ञ क्या होगा उसी खास से खाऊंगा, तू 100 यज्ञ करी है? वो कहते महाराज मैं 100 यज्ञ करूँ कि नहीं करूँ चलते बताते महाराज कैसे। मैं सुने महाराज का
संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मैं गांव में मोरमिलके में हाँ एक महात्मा रीते कर प्रवचन सुनल गिरे महाराज ते बात ला सुन रहे हो। गांव में कोई संत है, गांव में कोई महात्मा है, होकर से मिले पर तज माया माया घमंड छोड़ करके जा। तो माया घमंड छोड़ के जाबे तो का होते? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गांव में कोई संत महात्मा है और कर से मिले पर घमंड लो माया छोड़ के जाबे तो एक पांव में 1 करोड़ यज्ञ फल मिलते। कहते महाराज ये बात सही है गलत है? कहते और पूछी सुई ये बात गलत है सही है? कहते सही बात है बेटी। कथे तो लड़की कथे बता महाराज ते ओरिजिनल संत हरस तो हरस कथे ते ओरिजिनल संत हरस नहीं कथे हरों बेटी कथे। तो लड़की कथे महाराज ओतिक दुरिहल मोर घर कोंटम है तिहा लबड़ा प्रेम के साथ आपके लिए भोजन बना के चल मोर गांव में महाराज आ है, वो भूखा है प्यासा है, चल मैं और खाना खिला दूं के प्रेम के साथ खाना पका के मिलाऊं महाराज। ओतिक दुरिहल रेंगत आहूं एक पांव में 1 करोड़ यज्ञ फल मिलते कथास तो मैं के पांव रेंगे होते नाप ले तो 100 यज्ञ माइनस कर भात लखा बाकी मुर्दे बोलती बंद। महाराज कथे तोर उम्र के साल है बेटी? कथे वो कथे महाराज मोर उम्र 19 साल है। कथे बड़ा अच्छा है वो। और बाजू में कौन खड़े रहा है? वो छोकरा खड़े रहा है पति। ये कोने कथे मोर पति है। कथे ये कर उम्र के साल है बेटी? वो लड़की कथे के कर उम्र 1 साल है की एकर उम्र 1 साल है कही दीस। धन गांव मान कहा थे देख टूरी पगला आगे कहा थे अपन उम्र 19 साल है और अपन आदमी के 1 साल है। कथे वो देखा था और पीछू में डोकरा खड़े रहा। ये कोने कथे? ये मोर पिताजी है कि इसका उम्र कितना साल है बेटी? कथे वो कही सेकर उम्र 6 महीना है महाराज कही थी। डोकरी पीछू में खड़े रहा होकर दिमाग खराब हो गया तो दिमाग खराब है वो है अनाप शनाप कुछ ही बोलता तोर उम्र 19 साल मोटूरा के कर उम्र 1 साल है कथा और वह 80 साल के डोकरा ते कर उम्र 6 महीने कथा। और महाराज पूछ दी तब ले कोने कथे मोर माए कथे एकर उम्र के साल है बेटी? वो लड़की टपाक से जवाब दी इसका उम्र पूछे महाराज ये अभी हो वही है कही थी इसका जन्म नहीं हुआ कही थी। पूरे लोग हंस दिए खलखला के ये पागल हो गई बोले यानी अपन उम्र 19 साल। तो महाराज ने कहा कि बेटी तेरी बात किसी समझ में नहीं आ रहा है तू बता क्या बात है। तब वो लड़की बताई महाराज मैं नान चोरे हूं 1 साल के तब मोर पिताजी गायत्री वाले हरे महाराज बोला ले जा करके गुरु के शरण में डाल दीस और 1 साल के रहो तब गुरु मोर कान में गुरु मंत्र देहे एका सत्य मोर आज उम्र 19 साल है। एकर सन मोर शादी हो है ना 1 साल हो है महाराज। ये मोला जब देखे लईस ना तब मेला नहीं पूछो तो कितना कमा फंस गई मैं नहीं देखे कर सकल सूरत हीरो बरोबर है काहे कही के तब मैं का पूछे वो कथे एला पूछो महाराज ते गुरु बना तो नहीं बना ये कथे मैं गुरु नहीं बनाऊं कि तो मैं कहूं निगुरा आदमी सन शादी करूं के हो। तब गांव में एक जन महात्मा जाग बनईस महाराज एकर सन बिहाव हो 1 साल हो है ऐसे की तभी डोकरा के 6 महीने कथस कथे हाओ महाराज मोर पिताजी समझाए एक दिन का पानी के रे बुलबुला आसमान के जात निकलत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पिताजी कब पानी के फूल फूला बरोबर पानी के बुलबुला बरोबर पानी के फोटका बरोबर कब आदमी के जीवन खत्म हो जाए एला कोई नहीं जाने ते जा और जा करके महाराज ले गुरु बना ले। गांव में महाराज है तेल जाके गुरु बना है महाराज एक उम्र 6 महीना हुआ है। अब ये डोकरी को मल हो यह है कथस कथे एक जन्म नहीं हुए कथस हाउ महाराज आज इतने लोगों के बीच मेरी माँ मेरी बात को सुनेगी मन में गुनेगी महाराज और सारे लोगों के सामने आज आपको गुरु बनाएगी और मेरी माँ की जन्म हो जाएगी कथे मेरी माँ की जन्म हो जाएगी कथे। एक लड़की अपन पूरा खानदान के पूरा गांव की इज्जत बचा ली भैया। एक सती जब तक आदमी के जिंदगी में नहीं होता गुरु तब तक उसके जिंदगी में नहीं होता शुरू। जब गुरु आता है तब गुरु मिटता है। गुरु माने घमंड जेकर जिंदगी में कोई गुरु नहीं है ना ओकर जिंदगी में घमंड रहेगा उसके जीवन में घमंड आ जाता है। घमंड कई प्रकार का होता है। मैं रामायण ला जानता हूं ये रामायण कथा मती जन बैठे तो मन काबर बैठो पता है ये रामायण बोलता है पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय जेव शरीर के ज्वार ते दे भूख मर जाए। ये भगवान के कथा कौन सुनता है? जेकर ऊपर भगवान की कृपा होता वही सुनता है। लेकिन जे आदमी के जीवन में पाप ज्यादा है पापी आदमी भगवान के कथक नहीं सुन सकता। वाग बैठेगा तो उठ के चला जाएगा
काबरों का जीवन में पाप ज्यादा है, वो पाप उसको बैठने नहीं देता, पाप उसको सुनने नहीं देता। काबर अगर वो पापी आदमी अगर राम कथा को सुन ले तो पाप को छोड़ना पड़ेगा। एक साथी पापी आदमी राम कथा नहीं सुन सकता। ये मैंने कहा तो रामायण में लिखा है, पूर्व जन्म के पाप थे, पूर्व जन्म में जिसका पाप ज्यादा रहता है, हरि चर्चा न सुहाए, उसको भगवान का कथा पसंद नहीं आता, उसको नाचा अच्छा लगेगा, गम्मत बढ़िया लगेगा, भगवान का कथा नहीं सुहाएगा। किसको? पापी आदमी को। इसलिए जितने लोग बैठे हो आप सभी भगवान के कृपा पात्र हो। जोरदार ताली बजाओ अपन लिए, कबर आप मन भगवान के कृपा प्राप्त करके बैठे हो। एक ना सती, ये भगवान के कथा जब मिल जाए तब गाले 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 राम भजनला नहीं तो गाले मानो सतंगा दोबारा, गाले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो सतंगा दोबारा, गाले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो सतंगा दोबारा, गाले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो सतंगा दोबारा, मानो सतंगा दोबारा का भैया, मानो सतंगा दोबारा का, मानो सतंगा दोबारा, ये मानो सतंगा दोबारा का भैया, मानो सतंगा दोबारा का, मानो सतंगा दोबारा, मानो सतंगा दोबारा होता है, मानो सतंगा दोबारा हो, मानो सतंगा दोबारा, ये मानो सतंगा दोबारा हो गाई, मानो सतंगा दोबारा हो, मानो सतंगा दोबारा, गाले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो सतंगा दोबारा, नामे के नामे हजारे हैगा, जीवन के आधारे है ना, रामे के नामे हजारे हैगा, जीवन के आधारे हैगा, नामे के नामे हजारे हैगा, जीवन के आधारे है ना, रामे के नामे हजारे हैगा, जीवन के आधारे हैगा, कौशल्या के आगे प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा है ना, कौशल्या के प्यारा हैगा, दशरथ के दुलारा हैगा, पाले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो सतंगा दोबारा, गाले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो सतंगा दोबारा, सीता के सांवरिया हैगा, भरत के बड़े भैया है ना, सीता के सांवरिया हैगा, भारत के बड़े भैया है ना, सीता के सांवरिया हैगा, भरत के बड़े भैया है ना, सीता के सांवरिया हैगा, भारत के बड़े भैया है ना, मीरा के गांधिया हैगा, तुलसी के रखैया है ना, मीरा के कन्हैया हैगा, तुलसी के रखैया है ना, सिंदूर से वासिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभ यज्ञ करावा, रमा
भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया राम भागा सहित मुनिया होते हैं प्रगटे अग्नि चारु कर लीने राम भजो सिया राम वो ताई राम भजो सिया राम राम तब आदृत भय पावक राम सकल कही समुझाई हो राम राम भजो सिया राम का भैया राम भजो सिया राम राम परमानंद मगन पराम दर्शन हृदय समाई हो राम राम भजो सिया राम वो ताई राम भजो सिया राम भाले 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 राम के माला तो पावे मानो सतंगा तुम्हारा काले 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 राम भजनला कई तो पावे मनुष्य तन दोबारा मानो सतंगा तुम्हारा का भैया मानो सतंगा तुम्हारा का मानो सतंगा तुम्हारा ये मनुष्य तन दोबारा का भैया मनुष्य तन दोबारा मनुष्य तन दोबारा मानो सतंगा दोबारा वो लाए मानो सतंगा दोबारा वो मानो सतंगा दोबारा मनुष्य तन दोबारा वो काई मनुष्य तन दोबारा वो मनुष्य तन दोबारा काले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मनुष्य तन दोबारा काले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मानो सतंगा दोबारा काले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मनुष्य तन दोबारा काले 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 राम भजनला नहीं तो पावे मनुष्य तन दोबारा